द्वितीय वर्ष की संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम इंद्र सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। गृत्समद ऋषि ये कहते हैं कि मैं इंद्र नहीं हूँ, इस प्रकार के गुणों वाला इंद्र है। अब इसके नवे मंत्र में कहा गया है कि यस्मान न ऋते विजयन्ते जनासः यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत स जनास इंद्रः। अर्थात यहाँ पर गृत्समद ऋषि लोगों को या वो जो उनके पीछे पड़े हुए हैं राक्षसों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जनासह मानी लोग, यस्मात् मानी जिससे, न यस्मात् ऋते माने उसके बिना, न विजयन्ते विजय प्राप्त नहीं करते हैं। अर्थात इंद्र के बिना कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और अगले पंक्ति में कहा यम युध्यमाना अवसे हवन्ते, और यम युध्यमाना हवसे हवन्ते कहा युद्ध करते हुए लोग जिसे अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं। अवसे का अर्थ हुआ यहाँ रक्षा के लिए, हवन्ते का अर्थ हुआ पुकारते हैं। यम मानी जिस इंद्र को, युद्धमाना मानी युद्ध करते हुए, यानी युद्ध करते हुए सैनिक अपनी रक्षा के लिए जिसको पुकारते हैं वह इंद्र है। और कहा तीसरी पंक्ति में यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, अर्थात जो विश्व का प्रतिमान, विश्व का प्रतिरूप है तथा जो स्थिरों को भी गतिशील बना देता है। यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, जो विश्व का प्रतिमान हो गया है। और यो अच्युत स जनास इंद्रः, जो अच्युत अच्युत को भी, अर्थात जो स्थिर हैं उनको भी च्युत गतिशील बना देता है। स जनास इंद्र, हे मनुष्यों इस प्रकार का इंद्र है। अब यहाँ पर यस्मात् ऋते, यहाँ पर ऋते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर वेद में किया गया है। और विजयन्ते, विजयन्ते का अर्थ हुआ विजय प्राप्त करते हैं। वि उपसर्ग पूर्वक जी जय धातु से यह प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और अवसे अवरक्षणे धातु से यह तुमन प्रत्यय करने पर अवसे असे प्रत्यय, असे प्रत्यय अवसे, इस प्रकार से इसमें आगे कहा यह शश्वतो मह्येनो दधाना न मन्यामाच्छर्वा जघान यह शर्दतेनानुदाति सिद्ध्याम युधस्योर्हंता स जनास इंद्रः। अब कहा कि यह मही एना दधाना शश्वत अमन्यमानन शर्वा जगाना, जो महान पाप को धारण करने वाले बहुसंख्यक न मानने वालों को वज्र से मार देता है। शर्वा जगाना, यहाँ शब्द आया शर्वा, शर्वा मानी वज्र से, जगाना मानी मार डालता है। और किनको मार डालता है? अमन्य माना, जो इसको नहीं मानते हैं। और यह मही एना दधानान शाश्वत, अमन्य इंद्र को न मानने वालों को, और दधानान धारण करने वाले, शाश्वतः बहुसंख्यक, अमन्य मानान। अब यहाँ पर एक शब्द आया मही का अर्थ हुआ यहाँ विशाल, महान। एनह मानी पाप को, दधानान मानी धारण करने वालों को, शाश्वता मानी बहुसंख्यक जो लोग यानी पाप को धारण करने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको, और अमन्य मानान, और इंद्र को न मानने वालों को इंद्र जो है शर्वा मानी अपने वज्र से जघाना मार देता है, मारता है या नष्ट कर देता है। और कहा शर्धते, यह मानी जो शर्धते, जो अभिमान करने वाले लोग हैं, और श्रद्धाम, उच्छृंखलता अथवा अभिमान को न अनुददाति सहन नहीं करता है,
ऐसा हंता माने विनाश करने वाला है। इसलिए हे लोगों, इस प्रकार का इंद्र है जो पाप धारण करने वाले बहुसंख्यकों को और न मानने वालों को वज्र से मार डालता है, जो अभिमानी है, अभिमानी की उच्छृंखलता अथवा अभिमान करने वालों को सहन नहीं करता है और असुरों का वध करता है। यह दस्यु हंता, दस्यु माने राक्षस, जो राक्षसों का हंता मारने वाला है। जनास इंद्र, हे लोगों, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं। अब अगले मंत्र में कहा, यह शंबरम पर्वतेषु क्षीयंतम चत्वारिंशां शरदि अन्विन्दत् ओजायमानं यो अहिं जगान दानुं शयानं स जनास इंद्रः। यह पर्वतेषु क्षीयंतम, यानी जिसने पर्वतों में निवास करने वाले, ऐसे शंबरम, शंबर नाम का जो राक्षस है उसको, जो रहता है चत्वारिंशाम अर्थात 40वें शरद में, यानी 40 साल में वह खोज कर उसने प्राप्त कर लिया उसको। यानी जिसने पर्वतों में रहने वाले, निवास करने वाले शंबर नाम का जो राक्षस है, उस राक्षस को 40वीं शरद में खोज कर उसने अन्विन्दत यानी प्राप्त कर लिया। और ओजायमानम यो अहिम जघाना, और जिसने ओज यानी अपनी ताकत और सामर्थ्य का प्रदर्शन करने वाले तथा दानुम शयानम, जो लेटे हुए दानुपुत्र, ऐसा जो अहि है, उस अहि को इन्होंने क्या किया है, जघाना, मार डाला है। वह इंद्र है, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना इस वेद मंत्र में की गई है। एक बार फिर देखें कि यह मानी जिस इंद्र ने शंबरम पर्वतेषु क्षीयंतम, पर्वतों में रहने वाले, निवास करने वाले ऐसे शंबर नाम के राक्षस को, शत्रु को, चत्वारिंशाम शरदि 40 शरद में अन्विन्दत खोज निकाला। और ओजायमानम यो अहिम जघान दानुम शयानम स जनास इंद्रः, और जिसने ओज का प्रदर्शन करने वाले, ओजायमानम अर्थात ओज का प्रदर्शन करने वाले ऐसे शयानम, लेटे हुए दानुम, दानु के पुत्र असुर को, जिसे यहाँ क्या कहा गया, अहिम, अहि कहा गया है, उस अहि को क्या कर डाला इसने, जघाना। हन धातु से जघाना पद सिद्ध होता है, जघाना का मार डाला। तो हे लोगों, इस प्रकार का वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। और देखिए 12वें मंत्र में कहा गया, यह सप्तरश्मिर्वृषम् अस्तु विष्मान् वासृजत सर्तवे सप्त सिन्धुन् यो रोहिणम् अस्फुरत् वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं स जनास इंद्रः। यह माने जिस इंद्र ने सप्तरश्मि, सप्तरश्मि यानी 7 किरणों वाले, ऐसे वृषभः कामनाओं के पूरक, और तुविष्मान यानी शक्ति से युक्त, ऐसे सर्तवे मानी उसे द्रव रूप में बहाने के लिए अवासृजत, बहाया। किनको बहाया, सप्त सिंधुन, 7 नदियों को, 7 सिंधु को, यानी 7, यह सप्तरश्मिर तुविष्मान यानी 7 किरणों वाले, कामनाओं के पूरक, और तुविष्मान शक्तिशाली जिस इंद्र ने सरतवे मानी बहने के लिए, सप्त सिंधुन मानी 7 धाराओं को अवासृजत बहाया, चालू किया। यो रोहिणम अस्फुरत वज्रबाहुर द्यामारोहंतम स जनास इंद्र, और हाथ में वज्र धारण करने वाले जिसने द्याम आरोहंतम अर्थात द्युलोक को पर आरोहण करते हुए रोहिणम अस्फुरत, रोहिण नामक राक्षस को अस्फुरत मार डाला, समाप्त कर दिया। इस प्रकार का स जनास इंद्र, इस प्रकार का है लोगों इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। एक बार फिर देखें, यह मानी जिस इंद्र ने सप्तरश्मि
यानी 7 किरणों वाले, ऐसे वृषभम कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामनाओं के पूरक, ऐसे तुविष्मान शक्तिशाली, सर्तवे बहाने के लिए, सप्त सिंधुन 7 धाराओं को अवासृजत बहाया। और यह मानी जिस इंद्र ने रोहिणम रोहिण नामक हाथ में वज्र लिए हुए उसको, और द्याम आरोहणतम द्युलोक का आरोहण करते हुए इस प्रकार के उस रोहिण नामक असुर को उसने मार डाला। स जनास इंद्र, स मानी वह, जनास मानी लोगों, इंद्र मानी वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अब यहाँ पर जो सप्तरश्मि शब्द यहाँ पर आया है उसका कई अर्थ हो सकते हैं। 7 रश्मियों वाला, 7 नाथों वाला, इस प्रकार से, और 7 रज्जुओं से युक्त जो उसे नेतृत्व प्रदान करते, इस प्रकार के अलग अलग अर्थ किए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर मुख्य अर्थ सायण ने जो किया 7 रश्मियों वाला, यह अर्थ करते हैं। और वृषभ पूर्व में भी आ चुका है। वृषभ का मतलब कामनाओं का पूर्ति करने वाला। और अस्फुरत बहाया या मार डाला। आरोहंतम आरोहण करते हुए, चढ़ाई करते हुए, इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर किया गया है। इन सब में एक ही त्रिष्टुप छंद है, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और जो इंद्र सूक्त है उस इंद्र सूक्त में सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है। इसका देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है और ऋषि गृत्समद है। इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें जब ध्यान में रखेंगे तो छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं 2-2, 3-3 नंबर, 2 नंबर के, उनको आप सोल्व कर पाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही हम पाठ करेंगे, इसके बाद बाकी अगली कक्षा में करेंगे।